हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और फिर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और क्या इस तरीके का वीडियो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे, सुझाव देंगे, सपोर्ट करेंगे तो इससे भी अच्छा वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है गाइस, तो पूरा वीडियो देखिएगा, पहले देख लीजिए। इस बार कुछ नए तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया गया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, हाँ। पहला है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इनका नाम पता हो तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं भी पता होगा तो भी इनके शर्ट पे देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो है, इसके महानिदेशक के तौर पर दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल। एस से सहस्त्र, एस से सीमा और बी से बल। और इसका आदर्श वाक्य जो है वो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसका मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है। और इसका गठन कब किया गया था? तो 20 दिसंबर 1963 में किया गया था, 20 दिसंबर 1963। ये कुछ एसएसबी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर 2 है, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना, जॉर्जिया मिलानो और डी इंद्रावती पांडे। अगर इस चेहरे को जो पिक्चर में दिया गया है इसको आप पहचानते हैं तो आराम से आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बी, शेख हसीना। ये जो है बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, सो इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है। जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो वो ढाका है। यहाँ का मुद्रा क्या है? वो है बांग्लादेशी टका। यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? ए, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, बी, आर्द्रभूमि और जन कल्याण, सी, आर्द्रभूमि और वन कल्याण, या डी, आर्द्रभूमि और जीवन कल्याण। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो है 2024 का जो विषय था वो था क्या था? वो था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, या इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। फोर्थ क्वेश्चन, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ए, केरल,
बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी उड़ीसा। जो एराविकुलम नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये जो है ये केरल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? इस वर्ष 2024 में फोर्ब्स का रिपोर्ट आया है, तो उसमें दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी किसको बनाया गया है या कौन बना है? क्या वो ए कुवैती दिनार है, क्या बी बहरीनी दिनार है, क्या सी यूरो है या डी यूएस डॉलर है? ये देख रहे हैं आपके सामने कुवैती दिनार है। ठीक है, 20 का दिनार है ये, 20 दिनार्स। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये है कुवैती दिनार जो है वो इस बार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी बन गया है फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। 6th है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? ए मधुसूदन सिंह, बी राकेश वर्मा, सी पीयूष गोयल या डी रघुराम अय्यर? बताइए कौन बने हैं CEO भारतीय ओलंपिक संघ के? इसका हो जाएगा रघुराम अय्यर। ठीक है, चलिए 7th इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी है वो देख लेते हैं। जो IOC है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पीटी ऊषा। ये स्थापित हुआ था 1927 में और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो हैरी बक और आर्थर नोएरेन। और आप लोग को ये पता होगा कि पीटी ऊषा का पूरा नाम क्या है? पीटी पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा। इसे मैं बता देता हूँ कि पीटी का है पूरा नाम पिलावुलाकंडी टी से थेके परम्बिल ऊषा, पीटी ऊषा। 7th क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ए BVR सुब्रमण्यम, बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, सी हीरालाल समरिया या डी राजीव कुमार? इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है वो देख लेते हैं। वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और इसका संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। 280 अनुच्छेद में इसका जिक्र भी है। और ये क्या है? ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, किस तरीके से बटेगा, क्या इसका देखरेख है, ये सब जो है ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और इससे पहले जो 15वें वित्त आयोग थे ना उसके अध्यक्ष थे NK सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। और अब कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। वो किनको किया गया? ए महामाया प्रसाद सिंह, बी दरोगा प्रसाद राय, सी जगन्नाथ मिश्र या डी कर्पूरी ठाकुर? ये इमेज में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है कर्पूरी ठाकुर। और इन्हीं को जो है सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत न्यूज़ में भी था जब अनाउंस किया गया था कि कर्पूरी ठाकुर को मतलब भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा। सो ये याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी देख लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी और इसमें जो प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्या दिया जाता है, तो एक हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक भी मिलता है, जो कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ये पीपल के पत्ते के आकार का भारत रत्न लिखा हुआ और उसमें बीच में गोल सा ये बना हुआ जो पदक है ये मिलता है। चलिए 9th क्वेश्चन है। लगातार छठी बार 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? ए निर्मला सीतारमन, बी स्मृति ईरानी, सी आनंदीबेन पटेल या डी ममता बनर्जी। तो जो वित्त मंत्री अब लोग जान ही रहे हैं कि अभी निर्मला सीतारमन है, स्मृति ईरानी है नहीं, आनंदीबेन पटेल है नहीं, ममता बनर्जी है नहीं और पिक्चर भी लगा हुआ है, तो इसका आंसर निर्मला सीतारमन हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे, जो किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा सबसे अधिक है। इन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था। ये दूसरी है, ठीक है, इसका मतलब ये जो है ना, ये पहले कौन है, मोरारजी देसाई है और ये छठी बार पेश करके ये जो है निर्मला सीतारमन दूसरी हो गई हैं। नेक्स्ट है उदंती सीता। 10th क्वेश्चन है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी झारखंड या डी उड़ीसा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो अभी हाल ही में बहुत खबरों में था, ये कहाँ था आप लोग को बताना है। ये पता है कहाँ था? ये जो है ना छत्तीसगढ़ में स्थित है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। देखिए ये वहाँ का पिक्चर भी लगा हुआ है। इलेवेंथ क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 5 जनवरी या डी 2 जनवरी। जो प्रत्येक वर्ष पृथ्वी का घूर्णन दिवस है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 8 जनवरी को। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए यूएई, बी ब्राज़ील, सी भारत या डी जापान। याद रखिएगा फ्रेंड, इस बार जो है ना जुलाई में भारत जो है ये इसका अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, भारत सी। 13th क्वेश्चन है, मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए पीतल उद्योग, बी चांदी उद्योग, सी सोना उद्योग या डी इनमें से कोई नहीं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मुरादाबाद का ही है और देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये किसके लिए फेमस है। तो ये पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ है? आप लोग कमेंट करिएगा, मुरादाबाद कहाँ पड़ता है। 14th क्वेश्चन, हाल में ही किसने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरी समुद्र की प्रमुख योजना से तेल उत्पादन की शुरुआत की? ए ONGC, बी NTPC, सी HPCL या डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हैं, ये किसने शुरुआत किया है? तो ये ONGC ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में
किसने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है? ए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी. नितिन गडकरी, सी. पीयूष गोयल या डी. स्मृति ईरानी। तो आप लोग देख ही सकते हैं इस शख्स को, जो कि आप लोग को पिक्चर में दिख रहे हैं। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। सो द राइट आंसर विल बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थीं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? ए. फ्रांस, बी. ब्राज़ील, सी. जापान या डी. केन्या। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका जो एलिजाबेथ बॉर्न थी, ये फ्रांस की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। 17th है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ए. पीयूष गोयल, बी. रामनाथ कोविंद, सी. स्मृति ईरानी या डी. निर्मला सीतारमण। ये जो पिक्चर में आप शख्स को देख रहे हैं, यही है जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये है पीयूष गोयल। आप लोग को बताना है कि अभी ये कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं। 18th है। अमृत दरबार क्षमता निर्माण योजना के तहत किस राज्य की चिल्का झील में प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू हुआ है? ए. उड़ीसा, बी. झारखंड, सी. उत्तर प्रदेश या डी. बिहार। अगर ये पता होगा कि चिल्का झील कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका आंसर भी आराम से दे पाएंगे। ये जो है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। 19th क्वेश्चन है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। ए. महामाया प्रसाद सिंह, बी. दारोगा प्रसाद राय, सी. जगन्नाथ मिश्र या डी. कर्पूरी ठाकुर। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ये जानबूझ करके डाला गया है, क्योंकि ये इस साल का कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि जब इनको दिया गया तो ये कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में था, तो इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये तो याद ही रखना है कि इसको दिया गया है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है। चलिए 20th क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ आयोजित हो रहा है? ए. गोवा, बी. जम्मू एंड कश्मीर, सी. तमिलनाडु या डी. उत्तर प्रदेश। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। इसको आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या ये गोवा होगा या गोवा ही होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। सो आज आप लोग इसमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ना। अब जो नहीं पूछेंगे, जिसकी संभावना भी नहीं है पूछने का, उसको लाने से क्या फ़ायदा? वो एक तरीके का टाइम वेस्ट ही है। क्योंकि करंट अफेयर मतलब ये अनलिमिटेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है, मगर कुछ भी ही पूछा जाएगा, वो चीज़ पूछा जाएगा जो पूछने लायक है। ऐसे कुछ भी उठा करके नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम लोग कोई फालतू कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और ना कोई चार्ज ले रहे हैं। अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आई होप आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। तो हम लोग को तभी पता चलेगा कि आप लोग हमारे चैनल को, हमारे मेहनत को अप्रिसिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बहुत सारे लोग
को ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, हम लोग का मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करने से एक मेंटली हरासमेंट हो ही जाता है कि शायद आप लोगों को हम लोग का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग अपना आज का ये जो वीडियो था यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।